they will cast. So roundworm, we have seen it ascaris. It causes a skin disease known as ascariasis. ओके, सो निमेटोड्स को कहा जाता है राउंडवर्म्स. ये निमेटोड जो है प्लांट्स में और एनिमल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस को ये काज करते हैं. सो अभी ये निमेटोड रेसिस्टेंट प्लांट अगर मुझे बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं. आरएनएआई टेक्नोलॉजी. ओके, आरएनएआई टेक्नोलॉजी. सो एक निमेटोड है जिसका नाम है इनकॉग्निशिया. ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इनकॉग्निशिया, ठीक है. ये क्या है? एक निमेटोड है. ये मेरा प्लांट है. जब ये इनकॉग्निशिया इस प्लांट को अटैक करता है तो इस प्लांट का ग्रोथ रुक जाता है. ग्रोथ क्या होगा? रुक जाएगा. राइट. अब मेरा क्रॉप फील्ड है, 1 एकड़ लैंड है. इसमें मैंने टोबैको प्लांट्स को कल्टीवेट कर रहा हूँ. कौन से प्लांट्स को? टोबैको प्लांट्स. राइट. अब ये टोबैको के खेत में या फील्ड में इनकॉग्निशिया आया और टोबैको प्लांट्स को अफेक्ट किया, जिससे क्या होगा? टोबैको प्लांट्स का ग्रोथ रुकेगा. ठीक है, ग्रोथ रुकेगा और टोबैको मुझे 100 किलो मिलने का 25 किलो ही मिलेगा. बात मेरी समझ में आ रही? तो टोबैको का मैंने क्रॉप डाला है, तो टोबैको के क्रॉप 1 एकड़ के लैंड में 100 किलो टोबैको मिलना चाहिए साधारण परिस्थितियों में. बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, ड्यू टू बैड लक, ये इनकॉग्निशिया जो एक निमेटोड है, जो एक राउंडवॉर्म है, वो मेरे खेत में आया, टोबैको प्लांट्स को अटैक किया, जिसके वजह से टोबैको प्लांट्स का ग्रोथ रुक गया, जिसके वजह से मुझे 100 किलो निकलने का 25 किलो का ही टोबैको निकला. तो अब कौन फायदे में? किसका लॉस हुआ यहाँ पे? आपका लॉस हुआ. तो अब मैं इस लॉस को कैसे, मतलब अब नेक्स्ट टाइम ये ना हो तो मैं क्या करना चाहिए मुझे? अगर इनकॉग्निशिया नेक्स्ट टाइम भी मेरे फील्ड में आया तो हाउ, व्हाट आई शुड डू? एक ही है, जनरल मेथड ये की है कि टोबैको, मुझे मालूम है कि टोबैको प्लांट में ये इनकॉग्निशिया आएगा, तो मैं क्या करूंगा? जब इनकॉग्निशिया आता है तो मैं दवाई मार दूंगा. राइट. दवाई मारने से क्या है? इनकॉग्निशिया तो उसका जो झंझाट है उससे मैं छुटकारा पाएगा और मुझे भी 100 kg ऑफ टोबैको मिलेगा. बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, दवाई मारने से प्रॉब्लम क्या है? दवाई खरीदना एक प्रॉब्लम है क्योंकि महंगा होता है. सेकंड, अगर मैं कंटिन्यूअसली दवाई यूज करूंगा तो फिर साधारण परिस्थितियों में टोबैको प्लांट्स का ग्रोथ भी कम हो जाएगा. ओके. और थर्ड केस, दवाई से ये इनकॉग्निशिया कभी कभी रेसिस्टेंट भी हो जा सकता है, क्योंकि आई एम यूजिंग द मेडिसिन ओनली वन पेस्टिसाइड. ये इनकॉग्निशिया उसका रेसिस्टेंट भी हो सकता है. फोर्थ डिसएडवांटेज है, जो मेरा सॉइल है, दवाई गिरने की वजह से वो टॉक्सिक भी हो सकता है. मतलब दवाई हर बार यूज करना सही मायने में करेक्ट नहीं है. अब मुझे कोई रास्ता नहीं बचा है. अब एक रास्ता है जो सबसे बेहतरीन है. अगर मैं ऐसे टोबैको प्लांट्स को लगाऊंगा जो इनकॉग्निशिया आया भी तो कुछ नहीं होगा, मतलब इनकॉग्निशिया जब टोबैको प्लांट पे अटैक करेगा तो टोबैको में इतना रेसिस्टेंट है कि इनकॉग्निशिया को भी वो हरा पाए. मतलब टोबैको प्लांट्स मैं उस प्रकार के चुन के ला के लगाऊंगा कि इनकॉग्निशिया भी आया तो टोबैको प्लांट को कोई बीमारी नहीं होगा. क्यों? मैं 2 डोज अगर कोविड के वैक्सीन लेता हूं तो कोरोना वायरस भी मुझे कुछ नहीं कर पाए. बराबर ना? यस, यू आर फॉलोइंग मी? प्लीज रेस्पॉन्ड. राइट. तो इसका मतलब या अब इसका मतलब ये हुआ कि इनकॉग्निशिया आने वाला है, टोबैको प्लांट को वैक्सीन देना जरूरी है. अगर मैं वैक्सीनेट करता हूं तो इनकॉग्निशिया आया भी तो इसे कुछ नहीं कर पाएगा. राइट. अब टोबैको प्लांट को वैक्सीनेट, हम प्लांट्स को तो वैक्सीनेट नहीं कर सकते हैं, तो इस टोबैको प्लांट्स में अगर मैं जीन्स डाल देता हूं, इनकॉग्निशिया से लड़ने वाले जीन्स अगर मैं टोबैको प्लांट में डाल देता हूं, तो जब इनकॉग्निशिया आएगा
ये टोबैको प्लांट में जो जीन्स है वो इनकॉग्निशिया को मार देंगे। तो किसी भी ऑर्गेनिजम्स में जीन्स को डालना ये बायोटेक्नोलॉजी है। बात समझ में आ रही है ना? किसी भी ऑर्गेनिज्म में जीन्स को अगर हम डालते हैं तो हम किससे डालते हैं? बायोटेक्नोलॉजी से डालते हैं। और जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में जीन्स हम दूसरे जगह से लेके डाल देते हैं तो उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। व्हाट यू सेड? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो मैंने अभी ये टोबैको प्लांट में इसके खिलाफ लड़ने वाले जीन्स मैंने इसमें डाल दिया। मान लो ये जीन्स है, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसजेनिक प्लांट, टीपी, राइट। तब हम इसको बोलेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट। तो अभी हेडिंग देखो, पेस्ट रेसिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट। मतलब ये जो मेरा प्लांट है वो पेस्ट रेसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसजेनिक है, मतलब उसमें जीन्स हैं जो पेस्ट से लड़ पाए। अब मैं कौन सा पेस्ट रेसिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट की बात कर रहा हूँ? निमेटोड रेसिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट। मतलब कोई भी निमेटोड इस प्लांट को अगर अटैक करेगा तो वो निमेटोड को ये मार दे। ये है इसका हेडिंग का कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट समझ में आया? भाई लोग आप थोड़ा रिस्पॉन्स करो, अगर आप शांत रहोगे तो फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। राइट। तो अभी ऐसा लग रहा है कि क्लासरूम की जिम्मेदारी हर्ष, तेजस, पलक और 2-3 स्टूडेंट्स ही उठा के रखे हैं। दूसरे स्टूडेंट्स को तो क्लास से लेना देना नहीं है। यस, आई एम करेक्ट। अब ऐसा तो नहीं कि सबके पास नेटवर्क नहीं है, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। ओके, only 2, 3, 4 or 5 students may not have the network, may have the network issues, but बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी है जिनका नेटवर्क 100 Mbps भी है। ओके, राइट। तो थोड़ा आप रेस्पॉन्स करो तो मुझे पढ़ाने में मजा आएगा, आपको सुनने में मजा आएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। नहीं तो फिर रात गई बात गई हो जाती थी। राइट अनीशा, यू आर फॉलोइंग? यस सर। राइट। तो बीच बीच में बोलते रहो, ठीक है? ओम, Yes, sir. अंडरस्टैंडिंग? Yes. राइट। युगांधर? ओके, Yes, sir. युगांधर, राइट। सजल? Sir. ओके। तो बीच बीच में कुछ तो भी बात करते रहो। चंद्रपुर में कि बारिश हो रहा है सर, नहीं तो गढ़चिरौली में शेर आया सर, कुछ तो बोलते रहो तो ताकि थोड़ा एंटरटेनिंग लगेगा। नहीं तो वन साइडेड कम्युनिकेशन बोर होता है। तो अभी हमें देखना है कि ट्रांसजेनिक प्लांट, निमेटोड रेसिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट हम कैसे बनाते हैं। ओके, तो अब निमेटोड रेसिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट हम RNAi टेक्नोलॉजी को यूज करके हम बना सकते हैं। तो अब हमें देखना है कि RNAi टेक्नोलॉजी क्या है। राइट। तो ये जो मेरा इनकॉग्निशिया है ये क्या करता है? इनकॉग्निशिया ये एक निमेटोड है, राउंड वॉर्म है। ये इनकॉग्निशिया इज रूट नॉट निमेटोड। इनकॉग्निशिया क्या है? रूट नॉट निमेटोड है। ये क्या करता है? ये रूट नॉट डिसीज को करता है। रूट नॉट डिसीज, नॉट का मतलब क्या हुआ? नॉट, हाँ, घाटी। तो ये पूरे जो प्लांट के रूट्स है घाटी घाटी हो जाएंगे। राइट। तो इसको ही हम बोलते हैं रूट नॉट डिसीज। सो जो इनकॉग्निशिया जो है रूट नॉट डिसीज को पास करता है, इसीलिए इसको हम रूट नॉट निमेटोड बोलते हैं। राइट। तो ये जनरली इनकॉग्निशिया जो है, जनरली इसका फेवरेट प्लांट टोबैको है। ये भी अपना चंद्रपुर का प्लांट है, चंद्रपुर वाला है, इसलिए इसको टोबैको बहुत पसंद है। राइट। सो ये इनकॉग्निशिया जो निमेटोड है रूट्स पे अटैक करता है और ज्यादातर अक्सर टोबैको प्लांट्स के रूट्स को अटैक करता है। और टोबैको प्लांट्स के रूट को अटैक करके रूट को पूरा घाटी घाटी कर देता है, जिसे हम बोलते हैं रूट नॉट डिसीज। राइट। तो इनकॉग्निशिया जो है रूट नॉट निमेटोड है, ये रूट नॉट डिसीज को लाता है। और इनकॉग्निशिया किस पे अटैक करता है? ज्यादातर केसेस में टोबैको पे अटैक करता है, जिसके वजह से
yield is decreased. तो ये टोबैको का जो yield है वो कम होगा, right? Now RNAi was adopted to prevent RNAi was adopted to prevent the infection of the nematodes. Now ये इनकॉग्निशन इज अटैकिंग टोबैको। अब इनकॉग्निशन टोबैको पे ना अटैक करे इसके लिए हम यूज करते हैं आरएनएआई टेक्नोलॉजी। ओके, अब आरएनएआई टेक्नोलॉजी का मतलब होता है आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। अब ये आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी क्या है हम अभी सीक्वेंसली देखेंगे। ये 2 पॉइंट्स बोर्ड के क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. राइट। अब हमें देखना है कि ये आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी ऐसा क्या टेक्नोलॉजी है। राइट, नाउ आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। इंटरफेरेंस मतलब यू नो वेरी वेल, यू डोंट इंटरफियर इन माय सब्जेक्ट। सर मुझे नहीं पढ़ू ना पढ़ू सर, आप इंटरफियर मत करो, दखल अंदाजी मत करो। इंटरफेरेंस मतलब आप समझ गए, इंग्लिश वर्ड जो इंटरफेरेंस है, राइट। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी मतलब कौन इंटरफियर कर रहा है? आरएनए इंटरफियर कर रहा है, किसके साथ कर रहा है वो अभी मैं बताऊंगा। तो ये आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी को 2 साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया था। एक का नाम था आग, फायर एंड मेलो। ठीक है, उसके नाम में ही आग है तो काम भी आग जैसा ही है, पूरा आग ही लगा दिया। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट हियर, यू आर गेटिंग द पॉइंट। सो आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी को फायर और मेलो साइंटिस्ट दोनों ने डिस्कवर किया था। किसमें डिस्कवर किया? सो फायर एंड मेलो साइंटिस्टों ने ये जो आरएनएआई टेक्नोलॉजी है इसको इसमें डिस्कवर किया। इन्होंने साइनोरैप्टाइटिस एलिगेंस, इस निमेटोड में उन्होंने आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी को डिस्कवर किया था, राइट। तो आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी फायर एंड मेलो दोनों साइंटिस्टों ने साइनोरैप्टाइटिस एलिगेंस, ये भी एक निमेटोड है, इस निमेटोड में उन्होंने डिस्कवर किया था। ये आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी के बहुत सारे नाम हैं, जो बहुत सारे नामों में कुछ फेमस है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, एक नाम क्या है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। RNA interference technology is also called post transcriptional gene silencing, gene knockdown, gene knockdown, ये दूसरा नाम है। और इसका और एक नाम है को सप्रेशन, राइट। इसका लास्ट नाम है क्वेलिंग, right? So these are the different names given to RNA interference technology. So I repeat, RNA interference technology was discovered by Fire and Mello in a nematode Sinorhabditis elegans. RNA interference is also called post-transcriptional gene silencing. Gene silencing, gene को खामोश करना है, gene knockdown, co-suppression, quelling. You have to remember these names, right? नो ये आरएनए इंटरफेरेंस जो है सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में होता है,
as a means of defense. Okay, so now let us see the details now. अगर कुछ आपको कंफ्यूजन लगता है तो प्लीज यू कैन आस्क, आई विल रिपीट अगेन एंड अगेन, डोंट वरी। राइट, ये मेथड में क्या होता है, दिस मेथड इन्वॉल्व्स silencing, this method involves silencing specific mRNA in presence of complementary double stranded RNA। राइट, ये पॉइंट बहुत अच्छा ऑब्जर्व करो। दिस मेथड इन्वॉल्व्स silencing specific mRNA in the presence of complementary double stranded RNA। Now let us see what is the meaning here। अब ये क्या बोल रहा है, दिस मेथड इन्वॉल्व्स silencing mRNA। तो आप एक बात ध्यान रखो, जब डीएनए है ये बनेगा mRNA, mRNA से बनेगा प्रोटीन। राइट, अगर mRNA आवाज कर रहा है, mRNA आवाज कर रहा है मतलब ये अपना काम कर रहा है। जब mRNA आवाज करता है, जब mRNA अपना काम करता है तो ये प्रोटीन को बनाएगा। अगर mRNA साइलेंस हो गया, साइलेंस मतलब काम करना अगर छोड़ दिया तो प्रोटीन नहीं बनेगा। अब यहाँ इस मेथड में आरएनए में हम क्या कर रहे हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को यूज करके इस एमआरएनए को, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को यूज करके एमआरएनए के आवाज को हम दबा रहे हैं। ध्यान से देखो यहाँ पे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को यूज करके हम इस एमआरएनए के आवाज को दबा रहे हैं। तो एमआरएनए साइलेंस हो जाएगा, उसके गले को हम आवाज ही करने नहीं दे रहे, तो एमआरएनए क्या होगा, साइलेंस हो जाएगा। जब एमआरएनए साइलेंस हो जाएगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा। राइट, अब यहाँ पे साइलेंस होना, एमआरएनए कोई आवाज विवाज नहीं करता है, मतलब एमआरएनए ट्रांसलेशन में जाता है तो प्रोटीन बनेगा। अगर ट्रांसलेशन नहीं होता है, एमआरएनए का ट्रांसलेशन मैंने रुका दिया तो प्रोटीन नहीं बनेगा। राइट, तो यहाँ इस मेथड में हम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को यूज करके एमआरएनए को ट्रांसलेशन होने से बचा रहे हैं, एमआरएनए का ट्रांसलेशन नहीं होने दे रहे हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को ही कहा जाता है आरएनए इंटरफेरेंस, क्योंकि यहाँ पे आरएनए एमआरएनए के काम से इंटरफियर कर रहा है। एमआरएनए का क्या काम है, एमआरएनए का सिर्फ काम है प्रोटीन बनाना। ओके, सो एमआरएनए का काम क्या है, प्रोटीन बनाना। तो यहाँ पे हम आरएनए को यूज करके एमआरएनए के काम में रुकावट क्रिएट कर रहे हैं। सो आरएनए इज इंटरफेयरिंग विथ एमआरएनए and it is stopping mRNA to make the protein. So this method is called RNA interference. So RNA interference में हम क्या यूज कर रहे हैं, RNA interference वो मेथड है जिसमें mRNA का काम को हम रोक देते हैं डबल स्ट्रैंडेड RNA को यूज करके। कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes, sir. किसी को कोई शक, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. राइट, राइट। सो अब एक्चुअली ये तो सब ठीक है, अब इसको हम एक्चुअली कैसा प्रैक्टिकली करते हैं देखेंगे एक बार। इसका स्ट्रैटेजी क्या है, इसका मेथड क्या है। आई एम राइटिंग, इसका जो स्ट्रैटेजी है, फर्स्ट स्टेप में व्हाट वी आर डूइंग, nematode specific genes,
are introduced into host by using AT vector. तो ये टोबैको प्लांट है। इस टोबैको प्लांट में मैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिकेशन वेक्टर को यूज करके इसके अंदर निमेटोड के जीन्स में डाल रहा हूं। ये फर्स्ट स्टेप है। तो निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू फास्ट मतलब क्या हुआ अपना टोबैको प्लांट by using AT means what agrobacterium tumefaciens। ये वेक्टर है, इसको हम वेक्टर के जैसा यूज कर रहे हैं। I have wrote AT instead of full name, right? तो अब मैंने टोबैको प्लांट में निमेटोड के जीन्स मैंने डाल दिया टोबैको प्लांट में। अब उसको मैं ट्रांसजेनिक प्लांट बना रहा हूँ ना, तो उसमें क्या किया मैंने, टोबैको प्लांट में निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स को मैंने डाल दिया। तो डायग्रामेटिकली ये प्लांट है, एग्जाम्पल ये उसके रूट सिस्टम है, ये निमेटोड जीन्स है, ये एटी है, एटी इसको अटैक किया तो निमेटोड जीन्स जो है प्लांट में चले गए। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिकेशंस वेक्टर को मैं यूज करके निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स जो है मैंने प्लांट के अंदर डाल दिए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है as foreign DNA is introduced, ओके अब ये टोबैको प्लांट में जीन्स डालना मतलब डीएनए डालना। अब टोबैको प्लांट में जिस तरह से फॉरेन डीएनए का इंट्रोडक्शन हुआ है, फॉरेन डीएनए का इंट्रोडक्शन हुआ है, as foreign DNA is introduced, it produces both sense and antisense RNAs in host। ओके, सो ये जो फॉरेन डीएनए जो इंट्रोड्यूस हुआ है टोबैको के प्लांट में, ये दो स्ट्रैंड्स को बनाता है। एक को कहा जाता है सेंस स्ट्रैंड, दूसरे को कहा जाता है एंटी सेंस स्ट्रैंड। तो ये सिंगल स्टैंडर्ड होने की वजह से इसका नाम दिया गया है आरएनए। एक है एसआरएनए सेंस आरएनए, एएसआरएनए एंटी सेंस आरएनए। तो ये फॉरेन जीन्स टोबैको प्लांट में जाने के बाद टोबैको प्लांट के अंदर दो प्रकार के, एक को कहा जाता है सेंस आरएनए, दूसरे को कहा जाता है एंटी सेंस आरएनए। क्लियर? यस सर। अब कहने का मतलब ये है, जब फॉरेन डीएनए टोबैको प्लांट में जाता है तो दो आरएनए को बनाता है, एक आरएनए सेंस आरएनए है और दूसरा आरएनए एंटी सेंस आरएनए है। ओके, नाउ ये दो आरएनए तो बन गए, अब फिर क्या होता है देखना। अब ये दो आरएनए बनने के बाद एक these two RNAs are complementary। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब तो आपको समझ में पता है ना, अगर ये आरएनए है इसमें ATGC है तो ये दूसरा आरएनए जो है इसमें क्या हुआ TAC, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटैरिटी। ओके, so the two RNAs are complementary, these two RNAs are complementary, they join to form psRNA। अब ये दो स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंटरी वाले जुड़ के डबल स्टैंडर्ड आरएनए को बनाता है। ओके, so this is an exceptional case, sometimes the DNA is single stranded and double stranded, we know very well, in the same way RNA in some cases it may be double stranded also। so ये दो RNAs हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंटरी होने के वजह से वो दोनों ज्वाइन होकर डबल स्टैंडर्ड आरएनए को बनाते हैं। DSRNA मतलब डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ये जो DSRNA है
this dsRNA is recognized by ribonuclease. It is recognized by ribonuclease 3 called dicer. ओके, तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो टोबैको प्लांट्स के अंदर बना है, इसको एक एंजाइम जिसका नाम है डाइसर, जिसे राइबोन्यूक्लियस 3 भी कहा जाता है, वो इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को रिकॉग्नाइज करता है, पहचान लेता है। ओके, फिर क्या करता है, डाइसर binds to dsRNA and cleaves it into small dsRNAs. क्लियर? तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो बना है, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को टोबैको प्लांट में रहने वाला डाइसर एंजाइम आइडेंटिफाई करता है, और ये डाइसर एंजाइम ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को अटैच हो जाता है, बाइंड हो जाता है, और ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के स्मॉल स्मॉल पीसेस करता है, जिसके वजह से स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनते हैं। ओके, up till these points are clear? Yes, sir. Others please respond. Yes, sir. Right. Yes. अब इसको थोड़ा और इजी फॉर्म में देखेंगे। अब ये सब कहाँ पे हो रहा है, ये सब टोबैको प्लांट के बॉडी के अंदर हो रहा है, उसके सेल्स के अंदर हो रहा है। तो सेल्स के अंदर क्या बना, पहले ये डीएसआरएनए बना। इस डीएसआरएनए को मान लो ये डाइसर है, डाइसर ने रिकॉग्नाइज किया डीएसआरएनए को, डाइसर देख लिया, रिकॉग्नाइज किया, डाइसर जाके डीएसआरएनए को चिपक गया, बाइंड किया, फिर क्या किया, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो बड़ा है उसके छोटे 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 टुकड़े कर दिया, इसको हम बोलते हैं डीएसआरएनए, स्मॉल डीएसआरएनए। ये भी स्मॉल डीएसआरएनए, स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल है। बात समझ गया? क्लियर? Yes. राइट। अब ये स्मॉल डीएसआरएनए what it is doing, now see carefully. These dsRNAs are called short interfering RNA, that is siRNA। याद रखो ना, इसको कहा जाता है शॉर्ट इंटरफेरिंग आरएनए, siRNA। ओके, नाउ ये शॉर्ट इंटरफेरेंस आरएनए है, मैं उतार रहा हूं, ये इसका 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड है, ये इसका 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड है, क्योंकि दो स्ट्रैंड्स हमेशा एंटी पैरेलल होते हैं। तो जो स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड में है, उस स्ट्रैंड को कहा जाता है सेंस स्ट्रैंड। क्लियर? और 3 to 5 वाले स्ट्रैंड को कहा जाता है एंटी सेंस स्ट्रैंड। ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का जो 5 to 3 वाला स्ट्रैंड है, उसको हम बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड, दूसरे वाले को हम बोलते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड। ये एंटी सेंस स्ट्रैंड को कहा जाता है गाइड स्ट्रैंड। क्लियर? एंटी सेंस स्ट्रैंड इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? गाइड स्ट्रैंड, एंड दिस इज कॉल्ड पैसेंजर स्ट्रैंड। क्लियर? तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का जो एक स्ट्रैंड है 5 to 3 प्राइम वाला, उसको हम बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड और पैसेंजर स्ट्रैंड, दूसरे वाले को हम बोलते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड और गाइड स्ट्रैंड। So passenger strand and guide strands are present in dsRNA, that is siRNA. Okay? Yes, sir.
राइट, यहाँ तक तो अपना सब क्लियर है। अब क्या होता है, अब जो अपना डाइसर है, डाइसर एसोसिएट्स विथ रिस्क कॉम्प्लेक्स। ये डाइसर जो है एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है जिसे कहा जाता है रिस्क कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम है, फुल फॉर्म है आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये डाइसर जो है रिस्क कॉम्प्लेक्स से बाइंड करता है। ओके, ये रिस्क कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इट कंटेन्स एन एंडोन्यूक्लियस। इसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एंडोन्यूक्लियस। न्यूक्लियस वो एंजाइम है जो डीएनए को ब्रेक करता है। डीएनए या आरएनए को ब्रेक करने वाले एंजाइम्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियेजेस। अंदर है तो एंडोन्यूक्लियस, बाहर है तो एक्सोन्यूक्लियस। तो बेस्ड ऑन कटिंग वी से नेम एंडो एंड एक्सोन्यूक्लियेजेस। सो ये जो अपना डाइसर है रिस्क कॉम्प्लेक्स से फ्रेंडशिप करता है, एसोसिएट करता है। रिस्क कॉम्प्लेक्स के अंदर एक एंडोन्यूक्लियस है जिसका नाम है आर्गोनाउट, जिसको शॉर्ट में एगो भी कहा जाता है। राइट, अब ये डाइसर जो है रिस्क कॉम्प्लेक्स से एसोसिएट किया और रिस्क कॉम्प्लेक्स के अंदर एगो एंजाइम है। ठीक है, नाउ व्हेन नेमाटोड infects tobacco plant, अब ये पूरा मटेरियल टोबैको प्लांट के अंदर रेडी है। अब अपना नेमाटोड जब टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, द गाइड स्ट्रैंड ऑफ siRNA, स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए का जो गाइड स्ट्रैंड होता है, गाइड्स रिस्क एंड अगो टू बाइंड विथ mRNA of nematode। Okay, right, after binding ago destroys mRNA of nematode, that is parasite, and inhibits its translation अब कहने का मतलब ये है, जब निमेटोड टोबैको प्लांट को अटैक करता है तो उस टाइम पे siRNA का जो गाइड स्ट्रैंड है रिस्क को और एगो को गाइड करता है कि mRNA निमेटोड के mRNA से बाइंड करे। जैसे ही ये रिस्क और एगो निमेटोड के mRNA से बाइंड करेंगे, ये एगो एंजाइम जो है निमेटोड के mRNA को डिस्ट्रॉय करता है, मतलब उसको ट्रांसलेशन होने से बचाता है। जब mRNA ट्रांसलेट नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा। जब mRNA का प्रोटीन बनना रुक गया है तो हम इसको क्या बोलते हैं, साइलेंसिंग ऑफ mRNA। तो ये यहाँ पे ये we say it as RNAi technology। Clear? सर कैन यू रिपीट इट, बीच में आपकी आवाज कट गई थी। So what तीनों I'm saying, पॉइंट जैसे ही या फर्स्ट यू टेक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं उसको डायग्रामेटिक वे में बताऊंगा ताकि आपको और क्लियर हो जाए।
ओके राइट, माय वॉइस इज क्लियर? Yes. राइट, अब अपने को siRNA तक समझ में तो आया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ये सभी जो है siRNA है, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनएस है। ये पैसेंजर स्टैंड है, ये गाइड स्टैंड है। ये पैसेंजर स्टैंड है या गाइड स्टैंड है? ये पैसेंजर स्टैंड है या गाइड स्टैंड है? मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्या पैसेंजर है क्या गाइड है। 3 to 5 वाला गाइड है, 5 to 3 वाला पैसेंजर है। 3 to 5 ठीक है राइट। तो पहले स्थिति कैसा था? पहले लॉन्ग डीएनए था जिसको डाइसर एसोसिएट था, बराबर, ये डाइसर है अपना। जब लॉन्ग डीएनए को डाइसर एसोसिएट होता है तो ये डीएनए का स्मॉल स्मॉल पीसेस बनेंगे। ये पीसेस ही मैंने डायरेक्टली उतार दिया है, राइट। नाउ अभी क्या हुआ, अब ये किसकी बात है, ये कहाँ पे हो रहा है पूरा प्रोसेस? टोबैको प्लांट, टोबैको प्लांट, ठीक है। अब सेकंड क्या होता है, ये डाइसर जो है, मान लो ये डाइसर है, डाइसर ये एसोसिएट करता है रिस्क कॉम्प्लेक्स, ओके। इसे एसोसिएट करता है रिस्क से, नॉट मतलब आरएनए इंटरफेरेंस। व्हाट इज रिस्क फुल फॉर्म? RNA induced silencing complex, this is risk, this is the risk। दोनों एसोसिएट हो गए, बराबर। अब इस टाइम पे क्या हो रहा है, दोनों एसोसिएट हो गए मतलब दोनों एक हो गए। इसी टाइम पे कोई भी निमेटोड प्लांट को इन्फेक्ट किया, टोबैको प्लांट को। अब निमेटोड जैसा ही इन्फेक्ट करेगा, निमेटोड का जो डीएनए है वो mRNA बनाएगा, डीएनए mRNA, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, राइट। अब ये जो mRNA है ये ट्रांसलेशन में जाएगा और प्रोटीन बनाएगा, राइट। निमेटोड अभी कहाँ पे है? निमेटोड टोबैको प्लांट के अंदर है। जब निमेटोड टोबैको प्लांट के अंदर जाएगा, पहले डीएनए बनाएगा, फिर mRNA बनाएगा, फिर प्रोटीन बनाएगा। अगर ये चलते रहा तो निमेटोड जीवित रहेगा, ये चलते रहा तो निमेटोड जीवित रहेगा, और जैसा जैसा प्रोटीन बनते जाएगा टोबैको प्लांट बर्बाद होगा, ओके। टोबैको प्लांट क्या होगा? टोबैको प्लांट बर्बाद होगा। निमेटोड आराम से डीएनए बना रहा है, mRNA बना रहा है और प्रोटीन भी बना रहा है, तो टोबैको प्लांट नष्ट हो रहा है, निमेटोड जो है सफल हो रहा है। क्या तक प्रोसेस आपको समझ में आई? यस, एनी नेटवर्क इश्यूज? No, sir. Okay. Up till this you followed? Yes, sir. Yes, sir. Right. तो अभी रिस्क में एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसका नाम है एगो, राइट। रिस्क में एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है एगो। तो अभी क्या होता है, जब निमेटोड आता है, डीएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, mRNA बन जाता है, और उसी टाइम पे ये गाइड स्ट्रैंड जो है, ये गाइड स्ट्रैंड जो है, ये कॉम्प्लेक्स इन दोनों को गाइड करता है। क्या करता है? गाइड करता है। क्या बोल के गाइड करता? अब निमेटोड आया, mRNA बनाया, निमेटोड आया टोबैको प्लांट में, mRNA बनाया, उस टाइम पे गाइड स्ट्रैंड बोलता है डाइसर और रिस्क तुम दोनों यहाँ पे क्यों मस्त एंजॉय कर रहे, जाके mRNA को अटैक करो, क्योंकि कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है बॉडी, तो ये दोनों जाके इस mRNA को अटैक करते हैं।
और ये रिस्क में जो एगो वाला जो एंजाइम है, ये रिस्क का जो एगो वाला एंजाइम है, इस एमआरएनए के स्मॉल स्मॉल टुकड़े कर देता है। जब एमआरएनए के स्मॉल स्मॉल पीसेस हो जाते हैं तो एमआरएनए कुछ काम का नहीं रहेगा। जब एमआरएनए कुछ काम का नहीं रहा तो इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। जब इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा। जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो नेमाटोड मर जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है इस एमआरएनए को साइलेंस कर रहा है। डबल स्टैंडर्ड RNA is interfering with mRNA. So we say it as RNA interference technology. This is the concept. I hope you understood. Understood or is still any confusion? सर वो डाइसर और रिस्क के बारे में बताइए ना। Listen here. Dicer is one enzyme which is present in the tobacco plant. Okay. Risk is one complex which is present in the tobacco plant. Okay. So first of all, what is happening, जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनता है, उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सबसे पहले डाइसर अटैच होता है। डाइसर अटैच होके सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को बनाता है। फिर डाइसर अलग हो जाता है। फिर जैसे ही सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनते हैं तो फिर डाइसर क्या करेगा, रिस्क से एसोसिएट करेगा। रिस्क एक कॉम्प्लेक्स है, एक प्रोटीन है जो अपने टोबैको प्लांट के अंदर होता है। तो डाइसर और रिस्क दोनों एसोसिएट होने के बाद जो निमेटोड का एमआरएनए है उसको वो ब्रेकअप करते हैं। कैसे ब्रेकअप करते हैं, क्योंकि रिस्क में एक एंजाइम होता है एगो एंजाइम जो एंडोन्यूक्लियस है। एंडोन्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करने वाला। आरएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। तो ये एगो एंजाइम एमआरएनए को साइलेंस करता है, स्टॉप करता है ट्रांसलेशन होने से। ओके, सो जब एमआरएनए ट्रांसलेट नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, जिसके वजह से निमेटोड का जो लाइफ प्रोसेस है, निमेटोड डीएनए बनाना, डीएनए से एमआरएनए बनना, एमआरएनए से प्रोटीन बनना, ये चेन ब्रेकअप होगा। ये चेन जब ब्रेकअप होगा तो निमेटोड ज्यादा दिन फिर टोबैको प्लांट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, फिर वो खुद से खुद इट विल डाई। ओके तेजस, यू गॉट? स्टिल शुड आई रिपीट एनीथिंग? नो सर, गॉट इट। राइट। सो अभी और एक बार हम स्टार्टिंग से देखेंगे तो पूरा अपने को कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। स्टार्टिंग से अचानक से थोड़ा कट हो गया। यू आर एबल टू सी नो बोर्ड? यू आर एबल टू सी द बोर्ड नो? Yes, sir. राइट। सो निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स को टोबैको प्लांट्स में डाल दिए
तो दो स्ट्रैंड्स बने, दो आरएनएस बने, सेंस आरएनए, एंटी सेंस आरएनए। तो फिर ये सेंस और एंटी सेंस आरएनए दोनों यूनाइट हुए, यूनाइट होके क्या बने, डीएस आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, राइट। ये सब कहाँ पे हो रहा है, ये सब पूरा टोबैको प्लांट के अंदर हो रहा है, बराबर। तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जब जैसा ही बनता है तो इसको एक एंजाइम आइडेंटिफाई करता है जिसका नाम है डाइसर। ये टोबैको प्लांट के अंदर होता है डाइसर। डाइसर एक एंजाइम है जो जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना, ये डाइसर जाके इससे मिलने जाता है। ये डाइसर जो है टोबैको प्लांट के अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना, डाइसर ने गया और इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को मिलने गया, और जैसे ही ये दोनों का एसोसिएशन होता है, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए स्मॉल, इसको हम क्या बोलते हैं, एसआई आरएनए। ये पूरे क्या है, शॉर्ट इंटरफेरिंग आरएनए से। इसमें पी स्ट्रैंड है, जी स्ट्रैंड है, पी स्ट्रैंड है, जी है, पी है, जी है, राइट। राइट, अब ये एसआई आरएनए बनने के बाद ये डाइसर फिर से अपनी जगह पे आ गया। अब ये डाइसर क्या करता है, एक रिस्क होता है जिससे एसोसिएट करता है, रिस्क के अंदर होता है एगो एंजाइम, राइट। अब दोनों इन्होंने एसोसिएट किया, दोनों इन्होंने एसोसिएट किया। इस टाइम पे अगर, इस टाइम पे यदि निमेटोड टोबैको को अटैक किया तो उसका डीएनए जो है एमआरएनए बनेगा, राइट। अब देखो ऑलरेडी ये प्लांट में बन के है, डाइसर और रिस्क एसोसिएट दोनों साथ में ऑलरेडी है। Might be some network issue. Okay. So, जैसे एमआरएनए यहाँ पे बनता है, ये जो शॉर्ट आरएनए है डाइसर और रिस्क दोनों को बोलता है कि एमआरएनए बन गया, जाके उसको अटैक करो। ये दोनों जाके इसको अटैक करते हैं। इसमें जो आगो वाला जो एंजाइम है एमआरएनए को साइलेंस करता है, मतलब उसको ट्रांसलेट नहीं होने देता है, जिसके वजह से निमेटोड फिर कुछ ही दिनों में इट विल डाई। ये है पूरा आरएनए टेक्नोलॉजी। ओके, नाउ एवरीथिंग इज क्लियर, Yes, sir. crystal clear. Yes, sir. Any confusion to anybody, they can raise. Right. Now, last 2 minutes I want to take. I recapitulate once again in Hindi for you. So listen carefully. I hope I am audible clearly. तो सबसे पहले हम निमेटोड के जीन्स को टोबैको प्लांट में डालते हैं एग्रोबैक्टीरियम फ्यूमिफिकेशन वेक्टर को यूज करके। प्लांट में निमेटोड के जीन्स आते हैं तो वो दो प्रकार के आरएनएस को बनाएगा, एक है सेंस, दूसरा है
Okay. I hope this RNA interference technology you all understood. Any confusion? No, sir. Okay. Harsh, any doubt from your side? Okay. Khushi, any doubt from your side? No, sir. Rashmi, Tejas, Yes, sir. any doubt beta from your side? Kuch confusion? Everything you understood today's class? RNA interference?